जब धुआं बिना आग के नहीं उठता तो लीक बिना इरादे के नहीं होते। भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर चल रही बातचीत के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय से जो जानकारियां लीक हुई है वो सिर्फ एक खबर नहीं, आने वाले बड़े फैसले की आहट है। दरअसल आज हम बात करेंगे उस लीक रिपोर्ट की जिसने पूरी दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका कर रख दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत राफेल F5 खरीदने की तैयारी में है और क्या राफेल सिर्फ 4.5 जनरेशन जेट नहीं रह जाएगा। दरअसल फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी लीक जानकारी में दावा किया गया है कि भारत 90 राफेल F4 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का इरादा रखता है और इसके साथ 24 राफेल F5 को एडिशनल ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। यानी भारत सिर्फ आज की जरूरत नहीं, कल की जंग की तैयारी कर रहा। ये कोई रूटीन खरीद नहीं है, ये भारतीय वायुसेना के भविष्य की दिशा तय करने वाला संकेत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की परफॉर्मेंस से पूरी तरह संतुष्ट है। राफेल ने दिखाया नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में उसकी मजबूत पकड़, सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो कितना आगे है। लंबी दूरी से सटीक प्रहार उसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स अब सिर्फ संख्या नहीं, क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल एज चाहती है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 42.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन मौजूदा समय सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है और ये अंतर सिर्फ कागजी नहीं, ये अंतर युद्ध के दिन आसमान में साफ दिखाई देने वाला है। ऐसे में मिग 21 जा चुके हैं, मिग 29 और जगुआन रिटायरमेंट की लाइन में है, तेजस धीरे धीरे आ रहा, तुरंत ताकत चाहिए इंडियन एयरफोर्स को। अब जरा पड़ोस की तस्वीर देखिए। पाकिस्तान चीनी J-10C ऑपरेट कर रहा PL-15 LR BVR मिसाइल से लैस है। J-35 पांचवी पीढ़ी के लिए बातचीत भी पाकिस्तान चीन से कर रहा। अब बात करें चीन के पास, तो चीन के पास करीब 400 J-20 स्टील्थ फाइटर जेट, तेजी से एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन है। ऐसे में अगर दो मोर्चों पर हालात बिगड़े तो इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ संख्या नहीं, टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू चाहिए। अगर MRFA के तहत खुली ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया चली तो सालों लग जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G डील सबसे तेज रास्ता है। भारत पहले ही 26 राफेल मरीन फ्रांस से ले चुका है। लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सब पहले से मौजूद है। अब यूरेशियन टाइम्स में रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा लिखते हैं कि फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ बातचीत से साफ है कि राफेल को लेकर कुछ बड़ा अंदर खाने चल रहा है। यानी 114 राफेल प्लस 26 नेवी राफेल, 140 से ज्यादा विमान, ये वो संख्या है जिस पर भारत में फुल असेंबली लाइन, मेक इन इंडिया, लागत में कटौती, सब कुछ संभव हो जाता है। अब राफेल F4 क्या है? राफेल F4 बनाम राफेल F5 के बारे में जानकारी समझ लीजिए। राफेल F4 एडवांस AESA रडार, बेहतर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, अपग्रेड सेंसर और डेटा लिंक के साथ लैस है। आज की जंग के लिए परफेक्ट है। अब बात राफेल F5 की करें तो यहीं से कहानी बदलती है। F5 को माना जा रहा 5वीं और 6वीं पीढ़ी के बीच का ब्रिज। संभावित क्षमताओं के बारे में जाने तो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर SEADA और DEAD मिशन क्षमता से लैस, नया TREX इंजन, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज हथियार सबसे लैस है। फ्रांस खुद इसे अपने FCAS 6 जनरेशन फाइटर जेट आने तक मुख्य स्ट्राइक प्लेटफॉर्म मान रहा है। भारत के लिए F5 चीन और पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजिकल एज है। एमका के आने तक पावरफुल ब्रिज बन जाएगा। स्टील्थ नहीं लेकिन स्टील्थ किलर है, यानी एमका के आने से पहले इंडियन एयरफोर्स खाली नहीं बैठेगी। अब मेक इन इंडिया फ्रांस क्यों भरोसा कर रहा है ये जान लीजिए। दरअसल फ्रांस भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, पार्टनर मानता है, दोस्त मानता है। डेसॉल्ट फ्यूजलॉज मैन्युफैक्चरिंग, सफ्रान इंजन सहयोग और एवियोनिक्स में, प्लस राफेल और DRDO भारत का पहला स्वदेशी जेट इंजन बना रहे हैं। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दावा किया जा रहा। ये सिर्फ डील नहीं, ये डिफेंस इकोसिस्टम बिल्डिंग है। खैर, फ्रांसीसी रिपोर्ट का लीक होना कोई इत्तेफाक नहीं, ये संकेत है कि राफेल का बड़ा फैसला करीब है। F5 सिर्फ सपना नहीं रहा और इंडियन एयरफोर्स भविष्य की तैयारी कर रही है। सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत राफेल F5 खरीदने वाला पहला देश बनेगा? और अगर हां, तो ये फैसला आसमान की जंग में पूरा खेल पलट देगा।